जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान जीएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास करने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। यदि टेन थीटा बराबर 0.75 है तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस प्रश्न को पूरा हल करके देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न है। एग्जाम में यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। और टेन थीटा बराबर है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा V यानी कि लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब इसको तोड़ना है, फैक्टर है, इसमें सब लड़का फंसता है। यही क्वेश्चन है दोस्तों, जो सब इसी लड़का फंसता है। इसी में जितना भी लड़का होता है, पॉइंट देखकर, ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट देखकर हर एक लड़का छोड़ देता कि हमसे भाई डिले नहीं होगा, क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए, ये जो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 100 हो जाएगा। तो यही 75 बटा 100 लिखा जाएगा। तब काटिए इसको। तो 15 बचे 75, 20 बचे 100। अभी भी काट रहा है दोस्तों, काटिए। 3 बचे 15, 4 बचे 20। तो लंब बटा आधार बराबर 3/4, इतना आ गया। अब लंब का मान कितना है? तो ऊपर के ऊपर से करेंगे, नीचे के नीचे से, बराबर है तो लंब बराबर 3, आधार बराबर 4 हो जाएगा। तो हमको लंब दे दिया दोस्तों, आधार दे दिया, तो हमको निकालना क्या है? लंब और आधार हमको दे दिया, तो निकालना कर्ण है। अब तो देखिए कर्ण किस तरह से निकालते हैं। पहले एक बार पहले यहाँ समझ लीजिए, कर्ण कहते हैं पहले किसको। देखिए, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी रखते हैं, दर्शा देते हैं ABC। अब देखिए ये जो है, ये जो है, जो लंब हुआ, थीटा के सामने लंब, नीचे आधार, और ये कर्ण हमेशा रहता ही है। तो ये थीटा के सामने ये कोण लंब हो गया, एक नीचे आधार, ये कर्ण, ये कर्ण हो गया। अब देखिए हमको लंब दे दिया है 3, आधार भी दिया है 4, यानी कि लंब 3, आधार 4। हमको निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण बराबर भट्ट, हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर भट्ट दिए। अब कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए सूत्र इसका क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b², यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना होता है। तो अब निकालना हमको क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ कर्ण बराबर भाट करेंगे, यहाँ कर्ण बराबर भाट कर दिए। अब निकालने के लिए कह रहा था हमको, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, अब कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कर्ण, पहले लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मान बैठाते हैं। लंब का मान कितना दिया है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान हमको 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर। लंब का मान 3 दिया, 3 का स्क्वायर प्लस। अब आधार कितना दिया हमको? 4। आधार 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये जो ये है यहाँ पर देखिएगा, 3 का स्क्वायर किए तो 9 लिखे हैं, प्लस तो प्लस दिए। 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 लिखे। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है? 25। 25 हो गया। अभी देखिएगा, ये स्क्वायर में ना है, जैसे ही बराबर के ऊपर टिक जाता है अंडर रूट में चल जाता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25। अब कर्ण बराबर अंडर रूट 5 गुने 5, 2 को 5 हुआ। यही पे लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। बहुत डिटेल्स में चल रहे हैं दोस्तों, यहीं पर शॉर्ट मार सकते थे हम, लेकिन समझने के लिए बहुत ही लॉन्ग चल रहे हैं। यह कर्ण का स्क्वायर हुआ। अब ये कर्ण बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, तो ये 2 गुण है, 5 2 गो है, तो एगो निकल जाएगा। एगो निकल गया, स्क्वायर है, एगो निकल गया। तब वो कर्ण का मान कितना गया? 5। तो यहाँ पर कर्ण का मान हमको 5 आ गया। आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है? साइन थीटा। देखिएगा, अब साइन थीटा का हमको मान निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया है हमको? 3। और कर्ण का मान हमको 5, जो अभी निकाले थे। कर्ण का मान 5 दिया है, तो लंब का मान पहले बैठाएंगे 3 बटा कर्ण का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। 3 बटा 5 आ गया। अब इसको हम पॉइंट में लाना चाहते हैं, इस तरह के फैक्टर में हमको ऐसा ही आंसर लाना है। इसी तरह के फैक्टर में लाना चाहते हैं, तो देखिएगा, अब भाग देंगे। दीजिए भाग। 5 से कटेगा 3 नहीं, तो 0 पहले देंगे, फिर पॉइंट, 30 बन जाएगा। तो 6 बचे 30, यानी कि 5 का पढ़ेंगे 6 मारते तो 30 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। तो कितना हुआ? 0.6। अगर भागा दे सकते हैं तो सिंपल से दे दीजिए भागा। 5 से हम भागा देंगे तो 3 में भागा दे रहे हैं 5 से, तो पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट, फिर यहाँ 0, तो 6 बचे 5 6 30, खत्म हो गया। आगे तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर एक कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।